दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है श्याम बाबू का दोहरा चरित्र। श्याम बाबू आज बहुत खुश थे। बरसों की उनकी तमन्ना जो पूरी हो रही थी। क्या क्या नहीं सोच रखा था इस दिन के लिए, पर अब भी मन में उनकी कुछ आशंकाएं थीं। बेटे की शादी, वो भी इतने जतन के बाद, अगर आज ठीक हुई थी तो खुशी की बात तो थी ही, पर यह भी मन में डर था कि सब कुछ बढ़िया से हो जाए, कहीं कोई विघ्न ना पड़े। श्याम बाबू समाज के प्रतिष्ठित तबके से आते थे। नाम, शोहरत और दौलत, ऊपर वाले ने किसी चीज की कोई कमी नहीं की थी। समाज में इतनी प्रतिष्ठा थी कि छोटे मोटे पारिवारिक पंचायतों में वो स्वतः सरपंच की भूमिका में आ जाती थी। जहां खड़े होते भाषण देना शगल था उनका। ओजस्वी स्वर के मालिक थे श्याम बाबू के। परिवार में पत्नी भी अपने पति के सांचे में ढली हुई। एक तरह से कहें तो पूरा परिवार ही आदर्श स्थापित करता था समाज में। बस एक ही दाग था उनके परिवार पर, और वो था उनका बेटा निखिल, जो विकलांग था। ईश्वर ने उसकी आंखों की ज्योति नहीं दी। जन्म से ही पूरी तरह देख नहीं पाता था। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं रखी श्याम बाबू ने, पर जब तक ईश्वर न चाहे कहां कोई इलाज सफल हो पाता है। अंत में पूरे परिवार ने इसे नियति मानकर जीवन स्वीकार कर लिया। श्याम बाबू के नारी उत्थान, महिला सशक्तिकरण जैसे विचारों पर पूरा समाज मोहित तो था, पर कोई अपने घर की लड़की की शादी उनके बेटे निखिल से नहीं कराना चाहता था। करे भी तो कैसे? कौन जानबूझकर अपने कलेजे के टुकड़े को अंधकार में धकेलेगा? इसी चिंता और परेशानी ने निखिल के माता पिता की बेचैनी बढ़ा रखी थी। श्याम बाबू ने जैसे तैसे एक गरीब घर की लड़की ढूंढी और पैसे के प्रभाव से शादी तय हुई। नियत दिन पर शादी भी हो गई। दुल्हन का नाम लीना था और पूरे परिवार ने उसे निखिल की ज्योति कहकर हृदय से स्वीकार कर लिया। समय बीता, सब कुछ बढ़िया चला। एक दिन श्याम बाबू के घर पर नई खुशियों ने दस्तक दी। निखिल पिता बनने वाला था। लीना से ब्याह कराने का उद्देश्य भी पूरा हो रहा था, और श्याम बाबू के लिए ये एक नई शुरुआत की आहट थी। इकलौता बेटा, और वो भी विकलांग, तो भविष्य अंधकार में होना स्वाभाविक ही था। पर अपने प्रयास से उन्होंने पत्थर पर भी दूध खिला दिया था। पूरे घर में हर्ष का माहौल था। समय समय पर लीना का चेकअप करवाया जा रहा था। लीना तो अनपढ़ थी, ज्यादा दुनियादारी से भी अनजान। अपने सास के साथ डॉक्टर के यहाँ आना जाना करती। अपने प्रभाव और पैसे के बल पर लीना के बच्चे का लिंग परीक्षण करवा लिया गया और पता चला कि गर्भ में एक शिशु कन्या पल रही है। फिर तो पूरी कहानी ही पलट गई। श्याम बाबू ने बड़े प्यार से लीना के सिर पर
आशीर्वाद से हाथ फेरा और कहा, समाज में कई लड़कियां हैं जिसको मैं अपनी बेटी कहता हूँ। मुझे इस घर में बेटा नहीं, बेटी नहीं चाहिए। बेटों का परिवार है ये। क्या हुआ जो मेरा बेटा देख नहीं सकता? तुम तो देख सकती हो बहू रानी। कल को एक अंधे के बेटी से शादी कौन करेगा बताओ? उसी रात रीना की सास ने बच्चा गिरा देने की बात रीना से कही। निखिल ने भी रीना को रूखे शब्दों में अपना फैसला सुना दिया कि उसे एक बेटी का बाप बनना मंजूर नहीं। रीना के लिए ये सब एक सदमे की तरह था। अपने ही अंश को लिंग के दायरे में चुनना पड़े तो ये किसी भी गर्भ के लिए शर्म की बात थी। लेकिन लीना मजबूर थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। अगली सुबह ही सास के साथ लीना डॉक्टर की क्लिनिक में थी। डॉक्टर साहिबा से श्याम बाबू के पुराने ताल्लुकात थे। फिर भी डॉक्टर साहिबा ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया, बहन जी, आप लोग तो इतने विकासवादी विचार रखने वालों में से हो, तो फिर ऐसा क्यों? क्या फर्क पड़ता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? संतान स्वस्थ हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। श्याम बाबू की पत्नी ने आंखें तरेर कर डॉक्टर साहिबा को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम अपने काम से काम रखो। डॉक्टर साहिबा ने अपनी फीस ली और फीस के बदले अपना कर्तव्य पूरा किया। लीना पूरे 3 दिन तक क्लिनिक में भर्ती रही, एकदम मजबूर और लाचार। इतनी लाचार कि अपने बच्चे को बचा नहीं सकती। घर लौटी तो दिमाग एकदम सुन्न हो चुका था। उसके मन में बस एक ही बात थी, लीना ने जिस निखिल को विकलांग होते हुए भी अपनाया और उसके साथ को अपना धर्म समझा था, उसी निखिल ने उसके मां होने के अस्तित्व को ललकारा था। अब उसके सामने अपने घर वालों का दोहरा चरित्र जाहिर हो गया था और साफ साफ वो देख पा रही थी कि समाज के दोहरे मापदंड को भी जहां कथनी और करनी में अंतर था। मन किया कि विवाह के बंधन को तोड़ वो सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर उसी समाज ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, जिसने तोड़ने की ना तो हिम्मत थी उसमें और ना ही इतनी सबल थी वो एक नया रास्ता चुन सके। क्योंकि उसके ससुर ने समाज के सामने अपनी छाप ही ऐसी छोड़ी थी और इधर श्याम बाबू फिर से खुशियों के लौटने का इंतजार करने लगे। उनकी पत्नी ने फिर से नए सपने सजाने शुरू कर दिए और निखिल को अपने अंधेरों में भी बेटी की शक्ल दिखने लगी थी। लीना अपनी पहली संतान की हत्या का दर्द कभी नहीं भूल सकती थी। अगले दिन मोहल्ले में फिर से किसी और के घर की पारिवारिक पंचायत में श्याम बाबू एक बार फिर से सरपंच की भूमिका में दिख रही थी। जब पंचायत समाप्त हुई तो पूरे समाज ने उन्हें कहते हुए सुना, बेटियां हैं तो संसार है, बिना बेटियों के घर की क्या शोभा। याद रखिए, हम देवियों की पूजा करते हैं और ये देवियां भी किसी न किसी की बेटियां होती हैं।
सभी मंत्र मुग्ध होकर श्याम बाबू की तारीफों के कसीदे पढ़ रही थी और थोड़ी दूर पर खड़ी लीना हल्की मुस्कान बिखेर रही थी। मुस्कान नहीं, एक दर्द था वो दर्द था अपनी बेटी को खोने का, अपनी पहली संतान की हत्या का, और क्षोभ था दोहरे चेहरे वाले समाज पर जो आदर्श के बारे में बातें तो कर सकता है, पर उसे स्वीकार करना उस समाज के लिए बहुत कठिन था। ऐसे लोग अपनी छवि बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे लोग को कोई शर्म नहीं होती, वो अपनी शान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और बेहतर है हिम्मत करके ऐसे लोगों को बेनकाब कर दें जो बस दूसरों के लिए अच्छे हैं। अपनी बहू बेटी की तो कोई कद्र ही नहीं। दोस्तों, समाज में रहने वाले लोग के ऐसे दोहरे चरित्र से हमें अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। अपनी बेटियों की शादी करते समय इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जिसका सुधार नहीं हो सकता, जिसको पलटकर खत्म नहीं किया जा सकता। ये एक दाग, एक नासूर की तरह अपने जीवन में आता है और हमेशा रिसाव पैदा करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी यदि पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।